पीएम मोदी ने परीक्षा सुधार से जुड़े मामलों को लेकर जहां एक बार फिर वीडियो जारी किया, वहीं दूसरी ओर वंदे मातरम को लेकर विवाद गहराया हुआ है। इन मामलों को लेकर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर एडनान कांडपाल ने। संसद सत्र में कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी, उसके बाद अब बीजेपी मांग कर रही है कि उन्होंने गृह मंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर वो माफ़ी मांगे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर आप लोग क्यों माफ़ी की मांग कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी चाहे माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे लोकसभा स्पीकर हों, चाहे गृह मंत्री हों, जो बड़े नेताओं के लिए भाषा, एक प्रतिपक्ष नेता को भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और वो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे कोई अन्य मंत्री हो, जो भाषा उपयोग करते हैं वो निंदनीय है और उन्हें इसके लिए हाउस से और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कल वंदे मातरम जो है लोकसभा से भी पास हो गया और उसके बाद जो है एक आवाज़ खड़ी हो रही है कि उनके धर्म में दखलंदाजी की जा रही है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि धर्म में दखलंदाजी है। वंदे मातरम के लिए ऐसे नियम की क्या आवश्यकता थी? वंदे मातरम गाने के लिए कंपलसरी किया गया, उसके सम्मान के लिए कंपलसरी किया गया देश के अंदर। और वैसे वंदे मातरम देश की आज़ादी के लिए जितने लोग शहीद होते थे वंदे मातरम बोलते थे। और चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, किसी भी धर्म के लोग थे जो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे और वो वंदे मातरम बोलते थे और फांसी का फंदा तक चूम के गले में डाल लेते थे और या सीना पर गोलियां खाते थे ब्रिटिश हुकूमत की। और देश को आज़ाद कराने में वंदे मातरम ही एक ऐसा शब्द था जिसे लोगों को एकजुट करने के लिए, देश की आज़ादी में जिसमें महत्वपूर्ण योगदान किया, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। यही बात बिल आया है और इसके लिए कहीं किसी धर्म को अलग करने के लिए, किसी को छोटा बड़ा करने के लिए ये ऐसा नहीं किया जा रहा। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर से जो है एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक जो है उसको लेकर जो शिक्षा में सुधार है उसको लेकर सरकार लगातार काम करती रहेगी और लोकसभा और राज्यसभा से भी ये पास हो गया है। ये बिल पास हो गया है, छात्रों के इसमें हित में है और शिक्षा के हित में है। और पेपर लीक कोई करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का चालू हो गया है, सज़ा भी कड़ी कर दी गई है। मुझे लगता है इससे जो है पेपर लीक करने वाले या नकल माफिया ये इससे डरेंगे और ऐसी चीज़ों से अब थोड़ा में गिरावट आएगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।